हमारा एयरफोर्स का जहाज एक वज़ीर-ए-आला को एक सूबे से दूसरे सूबे तक और मुल्क से बाहर लेकर जा रहा है और दूसरे सूबे का वज़ीर-ए-आला वो उसका पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में है। एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं और IMF ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है, उस पर तो चुप। ये आज मैंने आप सब के लिए तमाम दोस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के जितने बकायाजात हैं वफाकी हुकूमत पर ये आपके सामने हैं। ये 4758 अरब रुपए ये मैंने तमाम दोस्तों के लिए आज सबूत लाए हैं। ये हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा है। 5300 अरब करप्शन जो रिपोर्टेड है IMF की रिपोर्ट में वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारा हक नहीं दिया जा रहा। एक तो हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफा अडियाला जेल जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता और बाहर जो है सड़क पर पूरी रात गुजारता है। ये कहां की जमहूरियत है, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की सियासत है। इसके साथ साथ खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। ओ बेवकूफ़ों, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है इमरान खान साहब। ये आपकी नेशनल इंटेग्रिटी की ज़मानत है, ये आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़मानत है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम अगर आपसे नाला है और आपसे नफरत करती है तो सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें, उस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें दिल में। 8 फरवरी का रिजल्ट जो आप लोगों ने चेंज किया है और किसी और के खाते में डाल दिया है, पता तो है ना, मालूम तो है कि आप लोगों ने क्या किया है। सिर्फ वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है, लोग चाहते क्या हैं।